बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। तमाम अदियान का एहतराम है, तमाम मुसलमान फ़िरक़े हमारे भाई हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू का एहतराम है। देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, दुरूज़ हों, अबाज़ी हों, अलवी हों, आखानी हों, बोरी हों, सब मुसलमान हैं। दीगर अदियान का भी एहतराम करना चाहिए, डायलॉग की फ़िज़ा बनानी चाहिए। क़त्ल आम का सिलसिला जो शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से शुरू हुआ और सबसे पहले कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ, गो कि और बहुत सारे लोगों को भी कत्ल किया गया, लेकिन जो एक अहम तरीन फ़र्द थे कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो अगर चाहे अहले जन्नत में से किसी को देखना तो वो मालिक इब्न नुवैरा को देखे, उन्हें कत्ल किया गया और काफिर कह के उनके कत्ल को जायज़ करार दिया गया। और जो आखिरी सहाबी थे जनाब हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी कहा गया कि ये कट्टर शिया राफ़िज़ी और गाली थे और अगर वो आज होते तो उन्हें भी काफिर शिया काफिर कह के कत्ल कर दिया जाता। तो हम तो तकफीर के ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा हम इन तमाम मुसलमान फ़िरक़ों को मुसलमान मानते हैं। और हाँ, इतनी बात वाज़ेह है कि अगर ये अहले बैत को मानते हैं तो हम इनके साथ हैं, और अगर अहले बैत के दुश्मन हैं तो ये नासबी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुनाफिक हैं। अब जो मौजू आपके सामने आ रहा है, इससे कतई ये मुराद नहीं है कि हम देवबंदियों को काफिर कह रहे हैं, लेकिन हम सवाल ये कर रहे हैं कि अगर ये सब कुछ हमारे यहाँ होता तो वो हमारे साथ क्या करते। बस सिर्फ ये सवाल है। ना हम अशरफ अली थानवी साहब को कुछ कह रहे हैं काफिर या कुछ, ना हत्ता उनके मामू को काफिर कह रहे हैं, क्योंकि ये उनके मामू का वाक़या है। सुनेंगे आप लोग तो आपको ताज्जुब होगा। और बरादरान अहले सुन्नत से कि जो बचपन से सुनते आए कि शिया बच्चे काटते हैं, थूक के पिलाते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, कुरान बकरी खा गई, जबकि वो रिवायत हमारे यहाँ कतन नहीं है, वो हज़रत आयशा से नकल हुई। अब आपके सामने है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत और इसकी जिल्द नंबर है 9 और सफ़ा नंबर है 211। और यहाँ पर आप फरमाते हैं, मेरे हैदराबादी मामू साहब गो एक आज़ाद दरवेश थे, लेकिन इनकी बातें बड़ी हकीमाना होती थीं। 213 में अशरफ अली थानवी साहब ने कहा है कि मैंने उनसे मिलना मिलाना छोड़ दिया था, तफसील है, लेकिन यहाँ पर उनकी तारीफ़ तो कर रहे हैं। अब वो मिलना मिलाना जो है मुमकिन इस हवाले से था कि उनकी ज़बान काफ़ी खुली हुई थी, तो ये उनको इंसल्ट महसूस होती थी। 212 अब आपके सामने है सफ़ा, तो यहाँ पर फरमाते हैं, एक वाक़या इन्हीं मामू साहब का और याद आ गया और याद आया। हैदराबाद से अव्वल बार कानपुर तशरीफ़ लाए तो चूँकि जले भुने बहुत थे, इनकी बातों से लोग बहुत मुतासिर हुए। अब्दुर्रहमान ख़ान साहब मालिक मतबा निज़ामी भी इनसे मिलने आए और इनके हक़ाइक़ व मारिफ़ सुनकर बहुत मोतक़िद हुए। बस यहाँ पर मालूम हुआ कि अशरफ अली थानवी साहब भी उनके हक़ाइक़ व मारिफ़ का इक़रार तो कर रहे हैं। आगे क्या गुफ्तगू है, तो ये एक इंडिया के आलिम दीन हैं, बरेलवी मसलक के हैं, फ़ारूक ख़ान रिज़वी साहब। उनकी ज़बानी सुने, क्योंकि वो बयान कर चुके हैं और उन्होंने भी बयान किया है, तो ज़ाहिर है अपनी कौम को कुछ बताने के लिए मजबूरन बयान किया है। क्योंकि वो बयान कर चुके हैं तो हम इसको दोबारा बयान नहीं करते। ये मामू जान का किस्सा सुनते हैं, अल-इफ़ादातुल यौम में जिल्द नंबर 5 और इसका सफ़ा नंबर 127 किस्त नंबर 2। मौलाना थानवी अपने मामू का किस्सा बयान कर रहे हैं। कहते मेरे हैदराबादी मामू साहब वो एक आज़ाद दुर्वेश थे, लेकिन इनकी बातें बड़ी हकीमाना होती थी। आज़ाद मिजाज के एक दुर्वेश थे, लेकिन बातें बड़ी हिकमत से भरी होती थी। अब देखिए, अंडरलाइन पढ़ रहा हूँ, उनकी बहुत सारी तारीफ की उन्होंने। कहते हैं कि उन्हीं मामू साहब का एक वाक़या उन्हीं मामू साहब का और याद आया। हैदराबाद से अव्वल बार कानपुर तशरीफ लाए तो चूंकि जले भुने बहुत थे, उनकी बातों से लोग बहुत मुतासिर हुए। अब्दुर्रहमान ख़ान साहब मालिक मतबा निज़ामी भी उनसे मिलने आए और उनके हक़ाइक़ व मारिफ़ को सुनकर बहुत मोतक़िद हुए। अर्ज़ किया, हज़रत वास फरमाइए कि सब मुसलमान मुनफ़्फ़े हो। अब्दुर्रहमान इनके देवबंदी कोई अक़ीदे के आए, कहा हज़रत वास कहिए ताकि मुसलमानों को नफ़ा हो। थानवी के मामू साहब से कह रहे हैं। मामू साहब ने इसका जवाब अजीब आसादाना रिंदाना दिया। कहा, खान साहब मैं और वाज सुलाकार कुजा व मन खराब कुजा। फिर जब ज़्यादा इसरार किया तो कहा, हाँ एक तरह से कह सकता हूँ, इसका इंतज़ाम कर दीजिए।
عبد الرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے ایسا طریقہ کیا ہوگا جس کا انتظام نہ ہو سکے؟ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا، حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب نے کہا ایک شرط ہے، اس شرط پہ میں تقریر کروں گا، اس شرط پہ بیان کروں گا۔ تو عبد الرحمن صاحب جو تقریر کے لیے بول رہے تھے کہا اچھا بتائیے حضرت کیا طریقہ ہے، بولیے وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ ماموں صاحب بولے میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، یہ شرط ہے واز کہنے کی، کیا؟ بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے، میں پورا ننگا، سامنے سے ایک میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے، دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائے، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صرف یہ سوچنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اگر ہمارے یہاں لکھا ہوتا تو آپ کیا کرتے۔